हर बात पे मोदी जी को ललकारने वाले राहुल गांधी जी अभी कहाँ छुपे होंगे कुछ नहीं पता कि महाराष्ट्र में जहाँ उनकी सरकार है गठबंधन से वहाँ पे क्या हो रहा है उसके वहाँ के लिए वो आँख कान मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जी में। मैं हूँ नंदिनी। कांग्रेस ने हमें इतने सालों से बेवकूफ़ बनाया ना, अभी शायद राहुल गांधी जी को यही लग रहा होगा कि और सब तो आँख नाक मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। जो मैं दिखा रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वही सच है। हर बात में मोदी जी को क्लियर ट्वीट, मोदी जी आप कहाँ छुपे हो, चीन ने हमला कर दिया। मोदी जी आप हाँ, मोदी जी को अपनी छवि चमकाने की लगी है, अपनी छवि उनको खराब ना हो जाए इसलिए वो चीन को कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो इस पे नहीं बोल रहे, वो उस पे नहीं बोल रहे। मोदी जी को दुनिया भर के टारगेट हर बात पे करना, ये राहुल गांधी की आदत बन गई है। लेकिन खुद के समर्थन से जहाँ सरकार है वहाँ के लिए राहुल गांधी बहरे भी बन गए, गूंगे भी बन गए और अंधे भी बन गए। और उनकी माँ, सही कहा था कंगना राउत ने, ये सोनिया सेना है। वो तो है आपके इशारों पे रहा है सब कुछ। अब यहाँ पे तो आप बच नहीं सकते। एक महिला के साथ कितना कुछ गलत हो रहा है, आप इसको राजनीति से हट के ही एक बार के इस राजनीति से इसको अलग रख के देखो। एक महिला के साथ जो हो रहा है, क्या वो सही है? महाराष्ट्र में आपकी सरकार जहाँ पे है वहाँ पे एक इंसान की आत्महत्या को हत्या का नाम दे दिया जाता है। पुलिस ने यहाँ पे इतना कुछ चीज़ें छुपाई हैं। हालांकि आप धीरे धीरे करके कड़ियाँ जुड़ रही है, लेकिन आप कहाँ सोए पड़े हो। और सबसे बड़ी बात, सोनिया गांधी जो एक महिला है, वो एक महिला के साथ इतना कुछ होते हुए दिल्ली में बैठ के आराम से देख रही हैं, अपने घर के अंदर बैठ के सब कुछ तमाशा देख रही हैं, लेकिन उनका कोई उनकी प्रतिक्रिया नहीं आती, वो कुछ नहीं बोलते उस पर। यहाँ तक कि संजय राउत इतना उल्टी सीधी अभद्र भाषा का प्रयोग, इतना गलत उन्हें बोलते हैं, तब भी एक महिला होने के नाते ही बोल दें कि कम से कम राजनीति अपनी जगह है। एक महिला को इस तरह से, एक लड़की को इस तरह से तो मैं नहीं बोलना चाहिए। लेकिन महिलाओं का सम्मान क्या होता है ये आप लोगों को क्या पता? ये राहुल गांधी को क्या पता कि दूसरों को बोल देना बहुत आसान होता है। कंगना रनौत को साथ गाली गलौज से लेके उसके घर तोड़ने तक क्या क्या उसके साथ नहीं हो गया, लेकिन वो मुंह पे टेप लगा के बैठे हुए हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और सिर्फ मोदी जी को टारगेट करना राहुल गांधी का जो है एक ही लक्ष्य रह गया जिंदगी में आपकी। और सबसे बड़ी चीज, महाराष्ट्र सरकार ने कंगना रनौत पे एफआईआर कर दी कि उन्होंने उद्धव ठाकरे जी को तू बोलो। क्यों उन्होंने तू बोला होगा, ये अंदाजा है किसी को? अगर कोई आपको आप से तुम में से तू पे आ जाता है तो आपने खुद को कितना गिरा दिया। ये तू तक लाने के लिए जिम्मेदार आप हो, वो नहीं है जिसने बोला। आपने अपना सम्मान खोया है, तब आप इससे निचले पायदान तक का आपको लेके आए, तब इस इतने नीच शब्द का इस्तेमाल तब होता है आपके लिए। उसने ऐसी तू नहीं बोला, क्योंकि पानी उसके सर से ऊपर जा चुका था। एक मेहनत की कमाई से किसी का घर बना हुआ घर तुम तोड़ दो सपनों का, क्या बीतेगी एक औरत पे, क्या बीतेगी एक इंसान पे? तो उन्होंने यही सवाल पूछा उनसे, जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री जी को इतनी उल्टी सीधी गालियां देते, इतनी उल्टी सीधी गालियां देते हैं, तब उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं करता। और उसने एक जायज़ कारण की वजह से उन्हें तू बोला है, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। यहाँ पे भी सोनिया मैडम चुपचाप बैठी हुई है। किसी भी चीज़ में उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। वो गाली गलौज दे, उनका घर तोड़ दे, है उनके साथ कुछ भी हो, कोई प्रतिक्रिया उनकी नहीं आती। यहाँ तक कि
तू बोलने पे एफआईआर दर्ज कर दी, तब भी वो चुपचाप बैठे हैं। और मोदी जी को ट्वीट रोज हो जाते हैं मोदी जी के लिए, तुम ये नहीं करे, तुम वो नहीं करे, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी जैसे आदमी को, सोनिया गांधी जैसे लोग, क्या उम्मीद करें इनसे हम। अच्छा हुआ इसको, एक कांग्रेस विनाश की ओर ही जा रही है, बहुत अच्छा हुआ। बहुत जल्द ये बिल्कुल हमारा देश जो है कांग्रेस मुक्त हो जाएगा, इतनी तो हमें उम्मीद है। जिस तरह की हरकतें आप लोग कर रहे हो, जिस तरह का आपका बर्ताव हो रहा है, उस राज्य में जहां आपके समर्थन से सरकार है, वहां पे एक लड़की के साथ इतनी अभद्रता होती है, इतना कुछ हो जाता है, और आप अब राजनीति हद से हट के इसे एक मानवता के नाते से अपने सहयोगी पार्टियों से कुछ तो बोलते कि एक लड़की से आप किस तरह की बातें कर रहे हो, किस नीचता की गाली गलौज पहले उन्होंने शुरू की। अगर कंगना रनावत तू तड़ाके पे अगर वो आई हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे हैं। उसके लिए उन पे एफआईआर दर्ज करवा दी गई। तो जब राहुल गांधी तू तड़ाके करके बात करते हैं, मोदी जी को उल्टा सीधा बोलते हैं, तो फिर राहुल गांधी तो जेल में होने चाहिए थे अभी तक। सही कहा उन्होंने, ये सोनिया सेना ही है। अर्णब गोस्वामी जी ने भी जब उन्होंने बोला था सीधे सीधे कि सोनिया ने अटैक करा, उन्होंने गलत थोड़ा, उन्होंने सही बोला, गलत नहीं बोला उन्होंने, गलत थोड़ा बोला उन्होंने। वाकई में बहुत अफसोस होता है। और हम तो कहेंगे कि जल्द से जल्द हमें वाकई में ये भारत कांग्रेस मुक्त चाहिए। इसी देश का नागरिक इसी देश में सुरक्षित नहीं है जहां पे आपकी सहयोगी सरकार है। राहुल गांधी जी, मोदी जी के लिए रोज ट्वीट कर देना बहुत आसान होता है। महाराष्ट्र में जहां आपके समर्थन में सरकार है, वहां पे क्या हो रहा है? अगर उसी कंगना रनावत की जगह आपकी बहन प्रियंका होती, आप चुप रहते। और वो प्रियंका गांधी जो योगी जी के खिलाफ हर बार मोर्चा खोल के बैठ जाती, उसको नहीं दिख रहा? या सोनिया गांधी को नहीं दिख रहा? जहां जहां आपकी सरकारें होंगी होगा, वहां तो यही होगा। लेकिन आपके अंदर इंसानियत भी नहीं है, मानवता भी नहीं है कि आप क्या बोलोगे, क्योंकि तुम सारे लोग मिले हुए हो और आप लोगों का राजनीति करने का मकसद ही यही है। सिर्फ आपकी राजनीति करने का मतलब किसी को सुरक्षा देना बिल्कुल नहीं है। आपका राजनीति करने का मतलब सिर्फ यही है कि प्रधानमंत्री को गाली दो, और वो खुन्नस की इतने सालों से हमारे पास जो है हम एक छत्र राज कर रहे थे, और पिछले 5-6 सालों से मोदी जी आ गए। अब उसी खुन्नस से बाहर नहीं आ पाते तो आप और क्या करोगे? जब आपको ये भी नहीं दिख रहा है कि लड़की के साथ कितनी अभद्रता हो रही है, आपके समर्थन वाले सरकार महाराष्ट्र में क्या कर रही है, तो आपके जैसे लोगों से तो भगवान बचाए। और हम कह सकते हैं कि हमें फिर से एक बार हम कहेंगे कि अब हमें कांग्रेस मुक्त भारत ही चाहिए। नमस्कार।